योगी के बाद मोदी के बाद योगी, योगी के बाद सम्राट, और सम्राट चौधरी ने कहीं ना कहीं उस फ्रेमवर्क को पूरा किया। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता हैं जो परिवारवाद से ही आए हैं, लेकिन जब सरकार की प्रक्रिया में हुआ है, नीतीश कुमार के विकल्प की तलाश हो रही थी। मैं बार बार जिस बात की चर्चा कर रहा हूं कि मैंने कहा था कि जब तक नीतीश कुमार का विकल्प नहीं मिलेगा, बिहार की जनता किसी को भी रिप्लेस करने वाली नहीं है, नीतीश को रिप्लेस करने वाली नहीं है। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, देख रहे हैं आप भारत लाइव। देखिए, ये हमारा खास कार्यक्रम स्पेशल स्टोरी है। जी हाँ, स्पेशल स्टोरी कहने ही का अर्थ हो गया स्पेशल। अब क्यों स्पेशल है ये तो हम बाबा से जानेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि बिहार में चुनाव के समय तो हलचल तेज था कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये तो क्लियर हो गया। अब मंत्रियों को लेकर भी ये डाउट चल रहा था कि किसे कौन सी विभाग मिलेगी और किससे कौन सा विभाग छिना जाएगा। तो देखिए, इस पे भी क्लियरेंस हो चुका है। लेकिन ये स्पेशल स्टोरी में क्या होने वाला है, देखिए, सबसे पहला सवाल बाबा से मेरा होगा, सम्राट चौधरी को गृह विभाग दिया गया है। स्पेशल स्टोरी में हम जानेंगे कि नीतीश कुमार बिहार के 10वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया है उन्होंने, और गृह विभाग उनसे जो है लेकर सम्राट चौधरी को दे दिया गया है। बाबा, सबसे बड़ा सवाल, जो लोग सोच रहे थे कि नीतीश कुमार को मिलेगा गृह विभाग, वो नीतीश कुमार के पास अब नहीं रहा। दीपक, 4 लाइनों से मैं शुरू करूंगा। मैंने बहुत पहले लिखा था कि लेखनी उठाता हूं तो जी में आता है भविष्य लिख दूं। लेखनी उठाता हूं जी तो जी में आता है भविष्य लिख दूं। कुछ गलतियां होने वाली है उसकी फहरिस्त लिख दूं। जी, कुछ गलतियां होने वाली है उसकी फहरिस्त लिख दूं। तब ज्ञान कहता है इतिहास उलट के देख जरा। तब ज्ञान कहता है इतिहास उलट के देख जरा। कहीं जो कहे वर्तमान के माथे पर खिलाफत लिख दे। बिल्कुल। देखिए, सिंपल सी बात है कि एक परसेप्शन बना हुआ था पिछले 20 साल से, नीतीश कुमार है तो सब कुछ मुमकिन है, नीतीश कुमार है तो सुरक्षा है, नीतीश कुमार है तो ये है, नीतीश कुमार है वो है, नीतीश कुमार है तो ऐसे है वैसे है। नीतीश कुमार को लेकर के उनके इर्द गिर्द चारे परिक्रमा की जाती थी। जैसे आपको याद होगा कि जब सबसे ज्यादा भगवान शंकर और माता पार्वती से कौन प्यार करता है, अपने दोनों बच्चों से कहा गया, तो कार्तिकेय और गणेश में होड़ लग गई। बिल्कुल, कार्तिकेय पूरी दुनिया घूम करके, देश घूम करके, ब्रह्मांड घूम करके चले आए, और गणेश ने परिक्रमा कर ली अपने चूहे पे बैठ करके अपने माता पिता की, तो हुआ कि पूरा ब्रह्मांड घूम लिया। सिंपल सी बात है कि चिराग तले अंधेरा और आपके गोदी में बच्चा नगर भर ढिढोरा वाली बात है। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि मैं बार बार ये बात कह रहा था। हम अब आपसे वही कहने ही वाले थे, आपने 4 पंक्तियों में उसका जवाब दे दिया। जो मेरा सवाल होता, सवाल तो मैंने सीधा पूछ दिया, लेकिन उसके पहले मेरे मन में ये भी चल रहा था कि आप हमको आज से लगभग 5-7 दिन पहले हम खबर में थे जी, तो आप कह रहे थे इस बार कि देखिए दीपक, मुख्यमंत्री कोई बने, नीतीश कुमार का नाम सबसे आगे चल रहा है और नीतीश कुमार बनेंगे, ये भी आप कह रहे थे। लेकिन एक बात बार बार आप हमसे कह रहे थे कि देखिएगा आप, गृह विभाग इस बार नीतीश कुमार के पास नहीं होगा। ये तो मैं आपसे बात कर ही रहा था, लेकिन मैंने एक और बड़ी बात कही थी दीपक। ये तो उन बातों का एक लब्बो लुआत है। जब देखिए, जैसे होता क्या कि परिवार में जब आप किसी को उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं तो धीरे धीरे उसकी जिम्मेवारी है। तुम सब्जी चलो सला दोगे क्या आज? अच्छा सुनो ना, घर में शादी है, ऐसा करो ना कि कपड़ा तुम ही इस बार जाके खरीदवा लो, तुम्हारा चॉइस बढ़िया होता है। ये वो गार्जियन जो है वो जिम्मेवारी देना शुरू करता है। सम्राट चौधरी के बारे में आपने कहा कि उनको गृह विभाग दिया गया, ये उनकी तीसरी सीढ़ी थी। उनको घर का खजाना पहले दिया गया और कहा गया कि किस खजाने को लो और इससे परिवार चला के दिखाओ कैसे चलाते हो। मतलब पहले प्रदेश अध्यक्ष, फिर डिप्टी सीएम और अब गृह विभाग। ये तो भारतीय जनता पार्टी की प्रक्रिया थी। लेकिन जब सरकार की प्रक्रिया में हुआ है, नीतीश कुमार के विकल्प की तलाश हो रही थी। मैं बार बार जिस बात की चर्चा कर रहा हूं कि मैंने कहा था कि जब तक नीतीश कुमार का विकल्प नहीं मिलेगा, बिहार की जनता किसी को भी रिप्लेस करने वाली नहीं है, नीतीश को रिप्लेस करने वाली नहीं है। मतलब आप अपने दर्शकों को एक और शंका में डाल रहे हैं। हम सवाल पूछ लेते हैं आपसे। निश्चित रूप से आप एक बात समझिए, हालांकि फहरिस्त में बहुत लोग हैं, लेकिन आपके परिवार में अगर 10 लोग हैं, सेम एज ग्रुप के हैं, एक तरह के विचारधारा वाले लोग हैं, फिर भी उसमें से एक तो कोई होगा जिस पर भरोसा ज्यादा होगा। मतलब आने वाले समय में सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री होंगे बिहार के? क्या क्या होंगे ये तो बड़ा कहना भी जल्दबाजी होगी। लेकिन जो प्रक्रिया नजर आ रही है, उस प्रक्रिया में सम्राट चौधरी ने खुद को प्रूफ किया। मैं 2-3 दिन से लगातार कह रहा हूं कि नीतीश कुमार अगर किसी को, कल ही मैंने देखा एक तस्वीर जिसको लेकर के बहुत चर्चाएं हो रही थी,
नीतीश कुमार के पुत्र जब उनका पैर छूने के लिए गए निशांत, तो वो उसकी तस्वीरें लेकर के लोग किस किस तरह की बातें कर रहे हैं। वो पिता का पुत्र का एक प्रेम है मिला, जो जरूरी नहीं है कि प्रदर्शित ही किया जाए। प्रेम प्रदर्शन की चीज नहीं है, प्रेम बिल्कुल, अनुभव की अनुभूति की चीज है, और वो अनुभूति एक पिता पुत्र कैसे करेंगे ये उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जब सरकार की बात आती है तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार ने जो 20 साल तक खूंटा ठोक करके रखा था, एक कॉन्फिडेंस दिया था बिहार की जनता को, 14 करोड़ लोगों को, कि बिहार में किसी भी तरह का आपके साथ कोई भी जाति नहीं होगी, आप सुरक्षित है, ये गारंटी मेरी है। बिल्कुल, और इस गारंटी के साथ नीतीश कुमार 20 साल तक रहे और जनता ने 20 साल तक नीतीश कुमार को रिप्लेस नहीं किया। आज बाबा, भी नीतीश कुमार को बाबा, ही रखा गया। बिल्कुल, नीतीश कुमार ने ट्रिपल सी पे काम किया और ट्रिपल सी पे सबसे बड़ा फैक्टर रहा शुरू में ही जब वो आए तो करप्शन, निश्चित कम्युनलिज्म, रूप से क्राइम, करप्शन, कम्युनिज्म पर Crime. जिस तरह से उन्होंने अंकुश डाला था, 2005 से 10 वाले नीतीश कुमार को कौन नहीं जानता है। ये वही जमीन था जिसको उन्होंने बनाया था। आप देख लीजिएगा, सिंपल सी बात आप समझिएगा, कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो कम मैच खेलते हैं और अपना नाम खिला करके चले जाते हैं। कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो आप लगातार देखिएगा कॉन्फिडेंस के साथ वो खेलते हैं, बहुत ज्यादा रन नहीं बनाएंगे लेकिन टीम के बैकबोन होते हैं कि ये कंफर्म होता है कि ये 50-60 रन तो बना ही देगा, यानी कि बाकी के रन बनाने की जिम्मेवारी बाकी टीम की है, वो तो उतना कर ही देगा, आएगा उतना मारेगा। नीतीश कुमार ने एक कॉन्फिडेंस बिहार की जनता के ऊपर बनाया था और ये भी लोगों को पता था कि नीतीश कुमार जिसको चयनित करेंगे, जिसको अपने पास रखेंगे, वो व्यक्ति निश्चित रूप से ठोक ठिठा करके समझ परख करके वो रखेंगे। लेकिन जो परिस्थितियां बनी हैं, सम्राट चौधरी के हाथ में गृह विभाग आने के बाद ये चर्चा, तो नीतीश कुमार ने गृह विभाग इस बार खुद के पास क्यों नहीं रखा? क्या सम्राट चौधरी ने विश्वास जीत लिया नीतीश कुमार का, या सम्राट चौधरी को भाजपा और एनडीए कह लें तो उनके तरफ से ये बड़ी जिम्मेदारी जो है वो सौंपी गई है अगर भाजपा का कोई मुख्यमंत्री नहीं बना तो? अब यहां से मैं बार बार कह रहा हूं कि ये नीतीश कुमार का अंतिम सत्र हो सकता है। अंतिम सत्र की मतलब ये 5 साल का जो टेन्योर होगा नीतीश कुमार का, शायद ये एक मुख्यमंत्री के रूप में या सक्रिय राजनीति में उनका अंतिम समय हो सकता है। हालांकि जिस तरह से नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं उससे तो लगता है कि और कंटिन्यू करेंगे। उनके बेटे ने भी साफ तौर पे कह दिया है। लेकिन सीधी तौर पे उनके बेटे के देखिए, उनके बेटे के कहने से नहीं होता है। जब आप पब्लिक डोमेन में आते हैं तो चीजों को नजर आता है, पब्लिक आपका बॉडी तो निश्चित रूप से ये बताने लगती है कि आप किस अवस्था में है। अब मेरी दाढ़ी पक गई है तो जो आज से 20 साल पहले लोग हमसे मिले होंगे वो तो निश्चित रूप से इस बात को कहेंगे ना कि अब हम बूढ़ा हो गए हैं। बिल्कुल, आज से 20 साल पहले जो मेरी अवस्था थी उस समय और अभी में काफी अंतर है। मेरे कई मित्र मिलते हैं जो आज भी बाल रंगवा कर घूमते हैं तो कहते हैं कि अरे यार तुम तो बूढ़ा हो गए। लेकिन मैं जहां हूं, मैं समझता हूं अपने आप को, मैं जितना अपने आप को फिट से महसूस कर रहा हूं, ये तो मैं महसूस कर रहा हूं ना। तो ये तो या तो नीतीश कुमार बता सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने एक संकेत जरूर दे दिया है कि नीतीश कुमार अब धीरे धीरे अपनी जिम्मेवारियों को आगे बढ़ा रहे हैं और बिहार की जनता को कॉन्फिडेंस अपने नजर, कभी भी आप देखिएगा कि कोच जो है वो खेलता नहीं है लेकिन अपने खिलाड़ियों को खिलाता ज्यादा है और खिलाने के साथ साथ उसके एक्शन रिएक्शन, उसके खेल के भाव भंगिमा पर उसकी नजर होती है। अगर वो जरा सा बॉल मिस करता है वो तो सबसे ज्यादा अगर चौंकता कोई है तो वो कोच चौंकता है। कभी आप देखिएगा टीवी में मैच, बिल्कुल, तो आपको अंदाजा हो जाएगा। गोल पोस्ट पर जैसे ही अपोनेंट प्लेयर लेकर के जाता है तो गोलकीपर पर सबसे ज्यादा ध्यान रहता है कि अब क्या करेगा ये। तो बाबा सम्राट चौधरी को गृह विभाग दिया गया, इन सभी के पीछे सबसे बड़ा कारण आपको क्या दिखता है? देखिए, सम्राट चौधरी सबसे ज्यादा एक्शन में है, सबसे ज्यादा उनके जो फैसले हैं उस फैसले पर लोगों ने देखी है। और आज जो राजनीतिक प्रकृति है, सोशल मीडिया का जमाना है जिसमें चीजें छुपती नहीं है, हर एक्शन रिएक्शन लोगों के नजर के सामने आ जाता है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप प्रारूप रहा है, भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है। क्राइम, करप्शन, कम्युनिज्म नीतीश कुमार निश्चित रूप से करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्वरूप बदला है। कल तक भारतीय जनता पार्टी को हिंदू मुस्लिम कराने वाली पार्टी कहा जाता था। आज सबसे ज्यादा आप देख लीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी जिस राज्य में है उस राज्य में आपको क्राइम कम नजर आएगा, करप्शन कम नजर आएगा। करप्शन होता होगा, मैं इससे इनकार नहीं करता हूं, लेकिन करप्शन की जो फहरिस्त है, जो लिस्ट है, उस लिस्ट में आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में कम होगा। बाकी क्षेत्रीय पार्टियों पर यह हमेशा से लगता है कि वो अपना घर भरने में लगी रहती है। क्षेत्रीय पार्टियों में परिवारवाद का भी आरोप लगता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी से अछूती नहीं है, जो उसके सहयोगी दल हैं उनके यहाँ भी परिवारवाद है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता हैं जो परिवारवाद से ही आए हैं, तो इन सब बातों से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन बिहार की जनता को क्या चाहिए था, तो बिहार की जनता ने जो इस बार
मैंडेट दिया है, उस मैंडेट में वो चाहती है कि एक मजबूत व्यक्ति तो क्या बिहार का कमान नीतीश कुमार के बाद संभाले। तो क्या अपराधियों पे नकेल कस पाएंगे सम्राट जी, चौधरी? मैं यहीं से शुरुआत करता हूं। सम्राट चौधरी के हाथ में अब क्या क्या आएगा, तो सबसे पहली बात तो है कि सम्राट चौधरी के हाथ में जब आपके अगल बगल में पुलिस होती है, आप उस दायरे में घिरे रहते हैं, या आपके मोहल्ले का जो थाना है वो एक्शन में रहता है, तो आप भी आधी रात को भी जाने में कहीं हिचकते नहीं है। निश्चित रूप से सम्राट चौधरी जिस एक्शन में रहते हैं, 2 बजे रात में भी उनको अगर आप फोन कर लीजिए तो वो उसी एक्शन में नजर आते हैं। उतना ही आत्मीयता से वो आपसे बात करेंगे और आपकी बात को सुनेंगे भी। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार की जो प्रकृति रही है, नीतीश कुमार ने कुछ विशेष देखा होगा सम्राट चौधरी में, तब सम्राट चौधरी को उन्होंने ये पावर दिया है। अब ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी मांग रही थी कि नहीं मांग रही थी, कि क्या था क्या नहीं था। वित्त विभाग, पिछली बार मैंने कहा ना कि पहले वित्त विभाग घर का जो राशन पानी है, घर की संपत्ति आपके हाथ में दे करके, और मालिक ने पहले चेक किया कि इसके हाथ में हम घर का राशि देते हैं, धन देते हैं, तो ये परिवार कितना सुरक्षित रख पाएंगे। बिल्कुल, वो तो उन्होंने चला करके दिखा दिया। और जिस तरह से 10,000 रुपये दिए गए, उद्योग विभाग को आगे बढ़ाया गया, बाकी की चीजें की गई, ये सारा चीज चूंकि उन्हीं के विभाग से होकर के लौटा था, वित्त विभाग से होकर के लौटा था, तो नीतीश कुमार का कॉन्फिडेंस और बिल्ड हुआ। इसके बाद अब नीतीश कुमार ने उनको गृह विभाग दे दिया है कि अब ये परिवार कैसे चलेगा, इसको चलाओ तुम, कैसे सुरक्षित रह सकते हो, कैसे बाकी चीजों पे नकेल कर सकते हो। इनके साथ साथ गृह विभाग में 20 वर्षों से नीतीश कुमार के पास था, अब ये कानून व्यवस्था से लेकर के जितनी भी जवाबदेही, जिम्मेवारी और लोगों की सुरक्षा है, वो सम्राट चौधरी के पास आ गया। एक तो नंबर 2 के वो हैं, मुख्यमंत्री के बाद जो दूसरे नंबर के उप मुख्यमंत्री बने हैं, नंबर वो है। यहाँ से पुलिस विभाग, प्रशासन विभाग, डीजीपी, एडीजी, आईजी, एसपी, डीएसपी, पूरा प्रशासनिक महकमा अब उनके हाथ में होगा। इसके अलावा उनके हाथ में जो हिंसा होंगे, दंगे होंगे, या जिस तरह की बातें होंगी, उन सभी की जिम्मेवारी, जवाबदेही उनको लेनी होगी, और उस जिम्मेदारी, जवाबदेही में उनको फैसला लेना होगा। इसके नियंत्रण का, महत्वपूर्ण फैसले लेने का, इन सभी चीजों पर अंतिम निर्णय गृह विभाग को ही लेना होता है। ये जिम्मेवारी उनके पास आ जाएगी। इसके अलावा नक्सलवाद, ऑर्गेनाइज क्राइम जो होता है, गैंगवार होता है, गैंगस्टर्स होते हैं, सीआईडी होगा, एसटीएफ होगा, इन सबों का जो सभी विभाग हैं या सभी प्रक्रियाएं हैं, इन सब पर उनका एक अलग तरह से निगरानी होगा, नजर होगा, और इसकी जिम्मेवारी उनको दी जाएगी। मैंने पहले कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं, उन राज्यों में क्राइम का रेट जो है वो कम है बनिस्बत क्षेत्रीय दलों के जो राज्य हैं। ये पूरा डाटा कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक डिपार्टमेंट है जो कलेक्ट करता है। बिल्कुल, बिहार के बारे में भी ऑर्गेनाइज क्राइम बिहार में नहीं होता है, और होता भी है क्राइम तो तुरंत उस पर एक्शन होता है, एक्ट किया जाता है। तो अब ये नीतीश कुमार की प्रकृति रही तो है। अब क्या सुशासन बाबू के बाद सम्राट चौधरी जाने जाएंगे सुशासन निश्चित रूप से, निश्चित रूप से जिस तरह से नीतीश, देखिए नीतीश होना बड़ा मुश्किल है, असंभव जैसा है, लेकिन नीतीश कुमार के पद चिन्हों पर चल करके नीतीश कुमार ने जो अब तक स्थापित किया है, लकीर खींची है, उस लकीर को बड़ा करने के लिए आपको नीतीश कुमार जैसा बनना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। और एक व्यक्ति मिल करके कई लोगों को, जो एक व्यक्ति ने किया है, उस कई लोग मिल करके उसको पूरा कर सकते हैं। नीतीश कुमार के किए हुए कार्यों को लेकर के जिस तरह से नीतीश के फैसले के बाद, अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सम्राट चौधरी को देना क्या उचित है, अनुचित है। इसको लेकर के उचित अनुचित तो जब सम्राट चौधरी इस काम को करने लगेंगे, चूंकि पिछला जो भी विभाग उनको मिला है, उस विभाग में जो काम उन्होंने किया है, उसकी तो भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है, क्योंकि उसी के आधार पर उनकी टीम, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों का एक कुनबा था जिसको खुद लीड कर रहे थे सम्राट चौधरी, जैसे नीतीश कुमार पूरे मंत्रिमंडल को लीड करते हैं, वैसे भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री परिषद है उसको सम्राट चौधरी लीड करते हैं। उस पर पूरा उनका दबदबा रहता है, वो अपने हिसाब से सारी चीजों को देखते हैं। आपने देखा होगा कभी भी किसी विभाग में कोई इस तरह की बात नजर नहीं आई है, जबकि 17 महीने की सरकार में ही तेजस्वी यादव अपने विभागों को नहीं देख पाए। कई फैसले जो थे इसको निरस्त किया था नीतीश कुमार ने, ये भी बातें देखने को मिली। कई मंत्री उनके विभाग में नहीं जाते थे, बहुत कड़े मिजाज से सम्राट चौधरी जो है वो एक्शन लेते हैं। इन सब चीजों को देखते हैं, थोड़ा मैंने कड़ा है, अनुशासित है, इसलिए इन बातों को रखा जाता है। यहां से जो प्रक्रिया शुरू हुई है उसमें सम्राट चौधरी के हाथ में ये सब कुछ जाने के बाद विपक्षी खेमे में, खास करके राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी खेमे में खलबली मची है, क्योंकि आपको पता होगा कि कई ऐसे मामले हैं जिसको लेकर के तेजस्वी यादव उनका परिवार उसमें फंसा है। है। तो
ये मामला तो कोर्ट में है, लेकिन फैसले जब कोई फैसला होगा, सीआईडी को जांच करना होगा किसी मुद्दे पर, तो उसका फैसला कौन करेगा? सम्राट चौधरी का विभाग करेगा। उस पर सिग्नेचर किसका होगा? सम्राट चौधरी लेकिन का। बाबा एक बड़ी बात है, सम्राट चौधरी सुलझे हुए नेता हैं, निश्चित रूप से वो बदले की कार्रवाई थोड़े करते हैं। बिल्कुल। देखिए नीतीश कुमार ने उनको इतना कूल डाउन किया है कि यही सम्राट चौधरी हैं जो पगड़ी बांध कर घुमा करते थे। कहा जाता था कि योगी के बाद मोदी के बाद योगी, योगी के बाद सम्राट, और सम्राट चौधरी ने कहीं ना कहीं उस फ्रेमवर्क को पूरा किया था। बिल्कुल। आज भी सम्राट चौधरी जिस तरह के प्रशासनिक है, जितना ज्यादा उनके पास, कभी देखिए देखने में दूर से तो लंबे चौड़े हैं, बहुत सारी चीजें नजर आती है, लेकिन जब उनसे आप मिलिएगा तो आपको पता चलेगा कितने सॉफ्ट स्पोकन और कितने सहृदय हैं। उनसे जब भी बात कीजिएगा तो आपको चीजें नजर आ जाएंगी। सुलझे हुए व्यक्ति हैं, हाँ, अनुशासित हैं, कड़ा एक्शन लेते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और इसको लेकर के, उनके उसी बात को लेकर के कि वो घाल मेल नहीं करते हैं, लब्बो लुबाब नहीं रखते हैं, ऐसी स्थिति में विपक्षी खेमे में कहीं ना कहीं जैसे ही उनके हाथ में कमान आया है, विपक्षी खेमे में खलबली मची है कि सम्राट क्या एक्शन करेंगे। लेकिन किसी को डरने की जरूरत नहीं है। जो अच्छा काम करते हैं, जिनके ऊपर किसी तरह का कोई समस्या नहीं है, लालचन नहीं है, वो इससे एकदम अपने आप को निश्चिंत रहे। और खास करके एक कॉन्फिडेंस जो नीतीश कुमार ने दिखाया है, हम चाहेंगे कि उस कॉन्फिडेंस को सम्राट चौधरी भी बरकरार रखें, और बिहार की 14 करोड़ जनता जो एक नीतीश कुमार पर भरोसा रखती थी, उससे बेहतर भरोसा दिखाए जी। इसके साथ साथ अब असल खेल जो है वो भारतीय जनता पार्टी में अब शुरू होगा। भारतीय जनता पार्टी अपना पूरा स्वरूप बदलने जा रही है, और यहां से भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि हम पहले से बता रहे हैं, हमारे संपादक भी बता रहे थे कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए। नीतीश कुमार धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस जैसे जैसे उनका बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे अपने चार्ज दूसरे को देते जाएंगे। वो भी काम अब शुरू हो चुका है। अपना चार्ज उन्होंने सम्राट चौधरी को दिया। इसके अलावे अब इसके बाद भारतीय जनता पार्टी को भी अपने स्वरूप को बदलना है। एक मजबूत नेतृत्व वाला व्यक्ति जो बिहार की कमान संभाले, उसकी तैयारी हो रही है। आपने शायद कल खबर भी किया था, जिस खबर में आपने बताया था कि बिहार भाजपा का अध्यक्ष भी बदलने वाला है। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बदलने वाले हैं, लेकिन उससे पहले बिहार में एक सॉफ्ट स्पोकन, मजबूत, और जो भारतीय जनता पार्टी को आने वाले 2029 और 30 के चुनाव में मजबूती दिला सके, एक ऐसे अध्यक्ष की, पूर्णकालीन अध्यक्ष की जरूरत है। इस काम में कितना सफल कितना असफल हुए, अब इस पर चर्चा करने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक व्यक्ति एक पद का जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट में मंत्रिमंडल में जैसे ही शामिल हुए दिलीप जायसवाल, वैसे ये तय हो गया कि अध्यक्ष बदलेगा। अब अध्यक्ष के चेहरे पर कौन होगा? क्या वो दलित होगा, क्या वो सवर्ण होगा, क्या वो अति पिछड़ा होगा, या क्या पिछड़े समाज से किसी को लाया जाएगा? इसमें कई नाम हमारे सामने आ रहे हैं। इन नामों में नंदकिशोर यादव का नाम आ रहा है। यादव समाज से आते हैं, पिछड़ा समाज से आते हैं। उनको एक बड़ी जिम्मेवारी देने की बात की जा रही थी। उनको चुनाव नहीं लड़ाया गया है, पहले अध्यक्ष रह चुके हैं। एक नाम उनका आ रहा है। दूसरा नाम आ रहा है हरीश सहनी का। ये अति पिछड़ा समाज से आते हैं। क्या होता है? जनक राम का नाम आ रहा है। क्या होता है ये देखना होगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो मजबूत नाम आ रहा है वो नीतीश मिश्रा का आ रहा है। नीतीश मिश्रा का इसलिए आ रहा है कि उनको एक बड़ी जिम्मेवारी दी गई थी, उन्होंने बेहतर काम किया है, और भारतीय जनता पार्टी का ऊपर से नीचे तक का जो नेतृत्व है वो उन पर भरोसा करता है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि एक तरफ सम्राट चौधरी, दूसरी तरफ नीतीश मिश्रा, और ये सामंजस्य जो बिठा करके भारतीय जनता पार्टी का नया स्वरूप तैयार करेंगे, जिसके लिए नीतीश कुमार भी खुद को तैयार कर रहे हैं कि कमान भारतीय जनता पार्टी के हाथ में बिहार का पूरी तरह से दे दें। उससे पहले नीतीश कुमार अगर ये फैसला ले चुके हैं और नीतीश कुमार के कॉन्सेंट से ये सब कुछ हो रहा है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का भी अब असल जो खेल है वो अब देखने को मिल सकता है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी यहां से उत्तर प्रदेश और बंगाल, ये दोनों राज्यों में ऐसे दाएं और बाएं, पूरब और पश्चिम, दोनों जगह बिहार से बैठ करके मॉनिटर करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके लिए एक तरफ से सरकार में सम्राट और अध्यक्ष के रूप में एक मजबूत व्यक्ति की जरूरत है, जो सीधे अगर पटना से टेलीफोन करे तो बंगाल में जाकर के खलबली मचे, वहां जाकर के एडमिनिस्ट्रेशन टाइट हो, और दूसरी तरफ जब उत्तर प्रदेश की बात हो तो वहां भी सामंजस्य बिठा करके काम करे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी खुद को बदलने की तैयारी में लग गई है, और भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्वरूप भी बदला है, अपने स्टाइल भी बदले हैं। जिस भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता था कि वो हिंदू मुस्लिम कराती है, आज मुसलमानों के यहाँ बुर्का पहन करके जब महिलाएं जाकर के भारतीय जनता पार्टी के कमल पर वोट दबाती हैं, कई महिलाओं ने ये बात
आप लोगों के ही चैनल पे कहा है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये बदलाव की एक बड़ी बयार है। देखना होगा कि इसमें कितना बदलाव होता है। लेकिन सम्राट चौधरी की चुनौतियां बड़ी हो गई हैं। बड़ी इसलिए कि एक तरफ उनके पास गृह विभाग आया है, जिसको लेकर के नीतीश कुमार 20 साल से कॉन्फिडेंस के साथ लोगों को सुशासन बाबू के रूप में देखे जाते थे। विपक्ष हमला नहीं कर पाता था जितना वो कैलकुलेटेड थे। निश्चित रूप से सम्राट चौधरी को भी वो करना होगा, लेकिन विपक्ष उनको छोड़ेगा नहीं, पल पल पर घेरने की तैयारी करेगा। इसलिए उनको बहुत सोच समझ करके एक एक कदम फूक फूक कर रखना होगा, क्योंकि बिहार के लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। तो चलिए अब ये देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार का सुशासन बाबू का टैग जो है वो सम्राट चौधरी कितने बेहतर तरीके से निभा सकते हैं। तो तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। आप हमारा खास कार्यक्रम स्पेशल स्टोरी देख रहे थे भारत लाइव पे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386